खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको वेलकम और खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। सो मेरी गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि CEO है फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, फेथ टीवी लेकर आया ईद क़यामतुल मसीह के स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमने बहुत से ईद क़यामतुल मसीह के जो मौजू हैं, टॉपिक्स हैं, उन पर बात की, तालीम को हासिल किया। और आज भी हम खुदा के खुदाम के वसीला ईद क़यामतुल मसीह के स्पेशल प्रोग्राम में तालीम को हासिल करेंगे। और आज हमारे साथ खुदा के खादिम जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम पास्टर आरिफ गिल साहब, जो कि शालूम गॉस्पल मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया फेथ टेलीविज़न पर, और मैं फेथ टेलीविज़न और उसकी सारी टीम और खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब का और आपका मशकूर हूँ। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको और आपकी सारी टीम को बहुत सारी बरकत दे और फेथ टेलीविज़न को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, ताकि बहुत सारे लोग खुदावंद की बादशाही का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच पादरी साहब। इसी तरह हमारे साथ हैं खुदा के खादम पास्टर अब्दुल सत्तार साहब, जो कि UGA चर्च LDA क्वार्टर में पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते ईद क़यामतुल मसीह के स्पेशल प्रोग्राम्स में आज हमारे साथ हैं। पादरी साहब, मैं आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब, शुक्रिया। और हम शुक्रगुजार हैं फेथ टीवी चैनल के लिए भी कि जिसके वसीला से खुदा का कलाम लोगों तक पहुंच रहा है। और इनके जो फाउंडर हैं सिसल जॉन बरकत साहब, हम उनके लिए भी दुआगू हैं कि खुदा उन्हें बड़ी बरकत दे और उन्हें अपने नाम जलाल के लिए और इस्तेमाल करे, ताकि उनके वसीला से, इस चैनल के वसीला से भी कलाम जो लोगों तक पहुंच रहा है, लोग कलाम को सुने, तौबा करें और अपने गुनाहों से निजात पाए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदावंद के खुदाम से कलाम को सुने, कलाम को सीखें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पास्टर अब्दुल सत्तार साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदावंद, हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप यीशु मसीह नासी के नाम से खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं आज जबकि हम यहाँ पर मौजूद हैं ज़िंदगी की बातें करने के लिए, और हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो खुदावंद तेरे पास हैं। खुदावंद तेरा फजल मांगता हूँ इस टीवी चैनल के लिए, फेथ टीवी चैनल के लिए, सिसल जॉन बरकत साहब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। सारी टीम पर तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा तरस आ जाए और इसी तरह इन्हें अपने नाम जलाल के लिए खुदावंद तू बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करना। पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब के लिए भी जो होस्ट करते हैं, उन्हें भी खुदावंद तू बरकत दे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे बेटे यस्सु के नाम से, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, अभी वक्त है कि खुदा के कलाम को सुने। मेरी गुजारिश होगी पास्टर आरिफ साहब, ईद क़यामतुल मसीह के ताल्लुक से जो भी पैगाम आप फेथ टीवी के नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हैं, खुदा ने आपके दिल में रखा है, आप ज़रूर शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगेन थैंक यू सो मच। इन दिनों के अंदर मसलूबियत के हवाले से और ईद क़यामतुल मसीह के हवाला से बातचीत हो रही है, और खुदा के खुदाम जो हैं वो खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले कि मैं वो पैगाम जो खुदा ने मेरी रूह के अंदर रखा है वो फेथ टेलीविज़न के नाज़रीन से शेयर करूं, एक दो अशार हैं सलीब के तल्लक से, वो मैं आपकी नज़र करना चाहता हूं। और मेरा ईमान है कि इन अशार के वसीला से आपको बरकत मिलेगी। और ये शार पंजाबी के अंदर हैं और किसी शायर ने क्या खूबसूरती से लिखा है
तरह तरह ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਤ ਸਿਖਾਵੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚ ਲੱਕੜੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਤ ਸਿਖਾਵੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਕੋਠੇ ਘਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਮੀਰ ਕਰਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪਕਵਾਨ ਪਕਾਵੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਕੋਠੇ ਘਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਮੀਰ ਕਰਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪਕਵਾਨ ਪਕਾਵੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ हजरत नूह ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਆਮੀਨ हजरत नूह ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਦੇਵੇ ਲੱਕੜੀ ਆਸਰਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਲੱਕੜੀ ਆਸਰਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜੇ ਲੜਾਵੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਮੂਸਾ ਜੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਮੂਸਾ ਜੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਲਗਾਵੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਪਰ ਤਾਲਬਾ ਲੱਕੜੀ ਸਲੀਬ ਦੀ अजीब डिठी सारा जग बचावे थे लकड़ी नाल सो हम खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं यस्सु अल मसीह के लिए जो मेरा और आपका मुनज्जी है। आज पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब जो खुदा ने मेरी रूह के अंदर खुदा का कलाम रखा है कि वो फेक टेलीविज़न के नाजरीन से शेयर किया जाए, उसका टॉपिक है बर्रा कहाँ है। सो टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम बाइबल मुकद्दस में से अहद अतीक में मूसवी शरीयत की पहली किताब पैदाइश की उसका 22वां बाब देखेंगे और उसकी पहली चंद आयात हम कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। और 22वें बाब की पहली आयत के अंदर लिखा है, इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उससे कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सौक्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सौक्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सीधा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और अब्राहम ने सौक्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख आग और लकड़ियाँ तो हैं पर सौक्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है। अब्राहम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सौक्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसहाक का, जब वो पहाड़ पर जा रहे थे तो उसने अपने बाप से सवाल किया और ये बहुत अजीम सवाल है, आलमगीर सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि बर्रा कहाँ है जो मखलसी रहाई गुनाहों से निजात के लिए जिसको कुर्बान किया जाए। सो अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को जवाब दिया, खुदा अपने वास्ते सौक्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा खुद मुहैया करेगा। आमीन। गो पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब और फेक टेलीविज़न के नाजरीन इस बात को जानते हैं कि वो बर्रा जो है वो खुदावंद यस्सु अल मसीह है जो हकीकी खुदा का बर्रा है। और वो तकरीबन 2000 साल पहले, और अब जैसे 2023 जा रहा है,
इसको फिर भी हम तकरीबन के अंदर ही 2000 का वर्ड यूज करते हैं, बोलते हैं हिंसों में। यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुआ है, लेकिन आज तक फिर भी ये क्वेश्चन लोगों के अंदर मौजूद है। और हकीकी बर्रा जो नजात दे सकता है और लोगों को मखल से और रहाई दे सकता है, वो बर्रे जो दुनिया पहले कुर्बान करती थी या शरीयत के ला के मुताबिक कुर्बान होते थे, वो गुनाहों को ढांपते थे। लेकिन जो खुदा का बर्रा यस्सु अल मसीह, जो खुदा का इकलौता बेटा है, जब उसकी कुर्बानी हुई, उसका खून बहा, तो वो गुनाहों को ढांपता नहीं है बल्कि गुनाहों को मिटा देता है, इंसान को धोकर पाक साफ करता है। सो हम खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं यीशु अल मसीह की अजीम कुर्बानी के लिए। प्रेज गॉड। इसहाक का क्वेश्चन ये था, वो बर्रा कहां है? सो अब्राहम ने जवाब दिया, खुदा खुद अपने वास्ते बर्रा जो है वो मुहैया करेगा। पुराने अहदनामा के अंदर अगर एक दो रेफरेंसेस को हम देखें, हवाला जात को देखें, तो यूं तो पूरी बाइबल जो है वो बर्रा या खुदा का बर्रा उनसे भरी पड़ी है। और पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा तक बर्रे के खून की धार जो है वो हमें पूरी बाइबल में से नजर आती है। और तो भी जब हम पैदाइश की किताब का 3 बाब उसकी 21वीं आयत को देखें, तो वहां पर लिखा है कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया, तो कलाम के अंदर लिखा है कि जब खुदा उनको मिलने के लिए आया, तो खुदा ने आदम को आवाज दी कि तू कहां है? तो उसने कहा, मैं बाग में हूं, मैं तेरी आवाज सुनता हूं, लेकिन तुझे मिल नहीं सकता, मैं नंगा हूं। और फिर उन्होंने अंजीर के पत्तों की लुंगियां बनाई और अपने आप को ढांपा ताकि हमारी शर्मिंदगी, नंगापन जो है वो नजर ना आए। लेकिन वहां पर लिखा है, खुदा ने उन्हें चमड़े के कुर्ते बनाकर दिए, उनको पहनाए ताकि उनका नंगापन, उनकी शर्मिंदगी जो है वो ढांपी जाए। यहां अगर हम थोड़ा रुकेंगे और बड़ी संजीदगी से एक बात को जानेंगे और देखेंगे कि जब चमड़े के कुर्ते उनको पहनाए गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसी खूबसूरत पिक्चर नजर आती है कि एक बर्रा कुर्बान किया गया है, उसको ज़बा किया गया है, और बर्रा ज़बा किया गया है और उसका चमड़े के कुर्ते जो हैं वो आदम और हवा को पहनाए गए हैं। और याद रखिए कि जो बर्रा खुदा का है, जो अजीब मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, जब आदम और हवा को कुर्ते बनाए गए ताकि उनके नंगेपन को ढांपा जाए, बर्रा ज़बा किया गया। और ये बाइबल मुकद्दस के अंदर पहली बार खून बहाया हुआ हमें नजर आता है, और ये खुदा ने खुद आदम और हवा के लिए बंदोबस्त किया। सो हम इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन आज कोई भी शख्स, खा वो किसी गुनाह की हालत में हो, वो बहुत गुनहगार हो, गुनाह ने उसे नंगा और शर्मिंदगी और जिल्लत के अंदर गुनाह उसको लेकर चला गया हो, आज भी जब वो खून की धारा में जो खुदा के बर्रा यीशु मसीह से बहता हुआ इंसानों तक पहुंचा है, जब वो उसके नीचे आता है, यीशु के खून को अपने ऊपर लेता है, उसके गुनाह जो हैं वो मिट जाते हैं, वो धुल जाता है और उसको रूह कुद्दस का लिबास मिल जाता है, और वो फिर एक नया शख्स यीशु के खून से हो जाता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। और उसके बाद फिर हमें जो हमने हवाला पढ़ा पैदाइश 22वें बाब के अंदर, और यहां पर पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब वापस फिर आते हैं, क्वेश्चन मौजूद है इसहाक का, बर्रा कहां है? तो खुदा की तरफ से जो बर्रा मुहैया होना था, अब्राहम ने इसहाक को जवाब दिया, खुदा खुद अपने वास्ते सौख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। सो जब
इसहाक को लिटा दिया गया लकड़ियों के ऊपर, और आग मौजूद है, छुरी मौजूद है। और जब बाप यानी अब्राहम छुरी लेकर इसहाक को ज़बह करने लगा तो आवाज आई है कि पीछे मुड़कर देख। और अब्राहम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो झाड़ी के अंदर मेंढे के सींग अटके हुए थे, और खुदा ने कहा इसहाक को छोड़ दे और इसको ले और इसको कुर्बान कर। यह भी एक खूबसूरत पिक्चर। हकीकी बर्रा तो खुदा का बेटा यस्सु अल मसीह है, लेकिन एक तस्वीर जो है वो में नजर आती है कि किस तरह दूसरों की रिहाई और मखलसी के लिए बर्रे का खून बहाना जरूरी है। खून बहाए बगैर मुआफी नहीं है। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, मेरे दिल के अंदर एक बात जोश मार रही है कि इसहाक को बचाया गया, और खुदा ने खुद, जो अब्राहम ने अपने मुंह से फरमाया था, खुदा खुद अपने वास्ते बर्रा मुहैया करेगा। तो अब्राहम की बात को खुदा ने पूरा किया और एक बर्रा मुहैया किया और इसहाक को बचा लिया गया। लेकिन उस बर्रा जो मुहैया किया गया, उस वक्त जिसके सींग झाड़ी के अंदर अटके हुए थे, वो कुर्बान हुआ, लेकिन सिर्फ इसहाक एक शख्स की जान बची है। लेकिन जब खुदा का बर्रा यीशु मसीह नासरी सलीब पर कुर्बान हुआ है तो सिर्फ 1 या 10, 100,000 या 10,000 या 1,00,000 की जान नहीं बचाई गई, बल्कि नस्ल इंसानी की निजात का बंदोबस्त किया गया है। ग्लोरी। नस्ल इंसानी की निजात का बंदोबस्त किया गया है। और फिर कलाम के अंदर लिखा है खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम शुक्रगुजारी करते हैं आज भी जो यीशु मसीह का, जो खुदा का बर्रा है, उसका नाम लेता है, वो नजात पाता है और खुदा का फजल उसकी जिंदगी के ऊपर होता है और खुदा चारों तरफ से घेरे रखता है। सवाल जो इसहाक का था कि बर्रा कहां है, वहां पर इसहाक को बचाने के लिए खुदा ने बर्रा मुहैया किया, जो उसके बाप अब्राहम ने जवाब दिया। लेकिन जब हम नए अहदनामा के अंदर आते हैं तो आइए हम जरा यूहन्ना की अंजील को देखिए, उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और खुदा के कलाम के अंदर यूं लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। अजीज भाई और बहनों, यहां पर यीशु मसीह जब यूहन्ना से पानी का बपतिस्मा लेने के लिए आ रहा था तो अभी वो दूर था, तो लोगों का ध्यान, लोगों की निगाह उसने यीशु मसीह की तरफ लगाई और इशारा करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का, जहान का गुनाह उठा ले जाता है। यहां पर नाजरीन मैं आपको यह कहना चाहूंगा, आज भी लोगों की निगाहें दाएं बाएं लगी हुई हैं, कहीं उनसे उनको निजात मिल जाए, गुनाहों से रहाई मिल जाए, बीमारी से शिफा मिल जाए, बरकत मिल जाए। लेकिन मैं दुनिया के लोगों की निगाहें और खुदा के बेटे यीशु मसीह की तरफ इशारा करके कहना चाहता हूं कि वो ही खुदा का बर्रा है जो आपके गुनाहों से आपको निजात, मखलसी और रहाई दे सकता है। इसलिए डॉक्टर लूका कहता है, आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जो आदमियों को निजात दे सके, सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। वही खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठाकर ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, 1-2 मिनट में आपके और लेना चाहता हूं। अगर हम मुकाशवा की किताब में जाएं और 5वें बाब के अंदर
यूहन्ना कहता है कि मैंने आसमान पर निगाह की और मैं क्या देखता हूं कि खुदा अपने तख्त पर बैठा है जाहो जलाल में, और उसके हाथ में एक किताब है, और उस किताब जो है वो सुनहरी हरूफ से लिखी गई है। और मुझे आवाज देने वाले ने कहा और मैंने सुना कि कोई इस लायक नहीं कि जो इस किताब को खोल सके खुदा से लेकर। तो कहता है कि मैं ज़ारो ज़ार रोने लगा, और जब रो रहा था तो मुझे फिर कहा गया कि कोई इस लायक भी नहीं है कि इस किताब पर निगाह कर सके। तो फिर वहां पर कहता है कि एक ज़बा किया हुआ बर्रा मैंने खड़ा देखा, जिसने खुदा के हाथ से किताब को लिया और उसको खोला, और उसके आगे बहुत सारे मुकद्दसीन लोग झुके गिरे और उसको सिजदा किया और कहा, वाद खुदा का बर्रा ही इज्जत, वड्याई, तमजीद, शुक्रगुजारी और प्रस्तश के लायक है। हालेलुया। ये खुदा का बर्रा जो है, अगर आप मुकाशवा 7वें बाब में जाएं तो यूहन्ना कहता है कि मैंने आसमान पर निगाह की तो क्या देखता हूं, एक बहुत बड़ी भीड़ जिसका शुमार नहीं किया जा सकता। हर एक कौम, हर एक कबीला, अहले जुबान, बहुत बड़ी भीड़ खजूरों की डालियां हाथ में लिए हुए बर्रा के तख्त के आगे खड़ी है और पुकार पुकार कर कहती है, नजात खुदा और बर्रा की तरफ से है। और 4 जानदार 24 बुजुर्ग उस बर्रा के आगे झुकते हैं और कहते हैं, इज्जत, शुक्र, बादशाही, तमजीद, इज्जत के लायक सिर्फ खुदा का बर्रा है। और उन सब ने आमीन कहा। आखिरी बात पास्टर मुसव्वर साहब मैं ये कहना चाहता हूं, कहा यह जाता है कि जिस साल यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी यरूशलेम के अंदर, उस साल तकरीबन 2.5 लाख बर्रे यरूशलेम में कुर्बान किए गए। बास स्कॉलर इसके ऊपर कोई फिगर भी देते हैं 2,56,500, लेकिन एक तकरीबन के अंदर 2.5 लाख बर्रे जो हैं वो कुर्बान हुए हैं। लेकिन उन बर्रों में से किसी एक का भी खून नहीं है जो इंसानों के गुनाहों को मिटा सके। लेकिन एक तरफ उसी साल खुदा का बर्रा यीशु मसीह कुर्बान हुआ है, जिसकी निशानदेही यूहन्ना ने की है कि ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठाए ले जाता है। वो मौजूद है, उसके खून का एक कतरा इंसानों के गुनाहों को मिटाने के लिए काफी है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। सो मेरा ईमान है, आओ, कलाम के अंदर लिखा, यसाया कहता है उस बर्रा की तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। इस मौका पर जब ईद क़यामतुल मसीह है, मसलूबियत के दिन गुजर रहे हैं कि आज से 2000 साल पहले वो मसलूब हुआ, हम खुदा के बर्रा की अपनी ज़िंदगी में उसको ऑनर करें, इज़्ज़त दें, क्योंकि वो मेरा और आपका नजात दहिंदा, मेरी और आपकी ज़िंदगी है और सारी दुनिया का वो नजात दहिंदा है। प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, बड़ी ही खूबसूरती के साथ खुदा के खादम ने इस बात की वजाहत की कि बर्रा कहाँ है, और बड़ा ही खूबसूरत पैगाम ज़रूर है कि यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है, अगर आपने अभी तक अपने गुनाहों से निजात नहीं पाई, रहाई नहीं पाई, तो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएँ ताकि आप निजात पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएँ। सो नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और मैं गुजारिश करूँगा पास्टर अब्दुल सितार साहब से, पादरी साहब, जो कुछ खुदा ने आज आपको पैगाम दिया है, फेथ टीवी के नाजरीन के लिए जो कुछ खुदा ने आपके दिल में रखा है, आप ज़रूर उस पैगाम को शेयर करें। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली नाम में एक दफ़ा फिर तमाम नाजरीन जो कि फेथ टेलीविज़न देख रहे हैं, मेरी तरफ से सलाम। और पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब, बड़ा अच्छा लगा कि आज आपने फिर हमें यहाँ पर इनवाइट किया ताकि हम खुदा के कलाम की बातें शेयर कर सकें। थैंक यू सर। और बहुत अच्छा शेर जो पास्टर साहब ने पंजाबी में लकड़ी के बारे में बताया जी, तो आज हम थोड़े से वक्त के लिए देखेंगे कि ये लकड़ी जो है, सलीब जिसकी बनाई गई, उसकी क्या अहमियत है और लकड़ी की कितनी वैल्यू है। लकड़ी पकवान में भी जलती है, लकड़ी जब बंदा बूढ़ा हो जाता है वो सहारा भी उसे बना लेता है, छतों पे भी डालते हैं और बहुत से काम होते हैं। जी,
लेकिन मेन काम जो है ना पास्टर साहब जी, वो लकड़ी का क्या था। उस जमाने में, ये यीशु मसीह के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ जी, कि उस ज़माने के जो बदचलन लोग होते थे ना, तो वो सलीब पर यीशु को चढ़ा करना बड़े खुश हो रहे थे। वो कहते थे कि हमने एक आम आदमी को सलीब पर चढ़ा दिया है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये तो बिनाए आलम ही से मुकर्रर हो चुका था। जिस तरह पास्टर साहब ने भी बताया अपने थॉट में जी, ये मुकर्रर हो चुका था कि सलीब पर एक बड़ा जो है वो कुर्बान होगा। और सलीब की अहमियत, सलीब की मरकजियत क्या है, चंद एक पॉइंट है मेरे पास जो लिखे हुए हैं कि सबसे पहली बात कि सलीब खुदा की कुदरत का जरिया इजहार है। खुदा की कुदरत का जी, वो बाइबल बयान करती है। बाइबल मुकद्दस जो है वो बयान करती है। पहला कुरिन्थियों जब हम देखते हैं उसका बाब 1 आयत 18 जी, तो वहां पर लिखा है क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। Praise the Lord, hallelujah. लोग क्या सोचते हैं, वो बेवकूफ शख्स थे ना, उन्हें सलीब की असलियत का, सलीब की मरकजियत का, कि सलीब क्या काम करती है जी, उन्हें मालूम नहीं था। लेकिन पौलुस रसूल ने यहाँ पर वाज़ह कर दिया क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। Glory to the Lord. ये बहुत बड़ी कुदरत है खुदा की। सलीब जो है ना, लोग समझते थे कि लकड़ी एक अहम चीज़ नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए, मसीहियों के लिए, बल्कि बिनाए आलम के लोगों के लिए एक जरिया इजहार है। लिखा है कलाम में, खुदा ने सलीब पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जी, कैसी खूबसूरत बात है। और खुदा सलीब पर है, वो अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह कर रहा है। रोमियो का खत जब हम देखते हैं बाब 5 और उसकी आयत 8 जो है, वहां पर पौलुस रसूल लिखते हैं कि लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी, अब देखें सुने कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है। जी, किस तरह जाहिर करता है, आगे लिखा है कि जब हम गुनहगार थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। ऐसी बात है कि हम गुनहगार थे और मसीह हमारी खातिर जो है ना वो मुआ। ये है उसकी मोहब्बत का इजहार जो उसने सलीब पर किया। खुदा ने सलीब पर हमारे गमों को बर्दाश्त किया। जी, खुदा ने सलीब पर हमारे गमों को बर्दाश्त किया। यशायाह की किताब जब हम उसका 53 बाब देखते हैं, उसकी आयत 4, तो वहां पर लिखा है कि तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया और हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हम क्या समझते हैं, वो लोग भी उस टाइम यही कह रहे थे कि ये एक आम आदमी है जिसे हम सलीब पर चढ़ा रहे हैं। मसीह यीशु जो है हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, जख्मी किया गया। जी, गुनाह मेरा था, गुनाह आपका था, गुनाह सारी दुनिया का था, लेकिन वो मेरी खातिर, सारी दुनिया की खातिर घायल किया गया। इसका प्रूफ हमें बाइबल मुकद्दस ही बताती है। यशायाह 53 बाब जब हम देखते हैं तो उसकी आयत 5 और 6 वहां पर हमें ये बात हमें मिलती है। पढ़ेंगे।
हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। हमारी हम सब की खताएं जी घायल वो किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई जी। यीशु पर सियासत हुई। कभी कौन सी अदालत में लेकर जा रहे हैं, कभी दूसरी अदालत में जा रहे हैं। खुदा ने कभी को वक्त दिया तो फिर उन अदालतों के बारे में भी हम खुदा में से देखेंगे कि कौन कौन सी अदालत में और कहां कहां पर खुदा यीशु मसीह को लेकर गए, टाइम क्या था, दिन क्या था और कौन कौन से जजिस थे जो जिनके दरमियान में पेश किया गया। तो उस पर सियासत भी हुई और ताकि उसके मार खाने से हम क्या करें, शिफा पाए। उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए। हम में से हर एक अपनी अपनी राह को फिरा, पर खुदा ने हम सब की बदकिरदारी जो थी उसी पर ला दी। हम लोग तो भटके हुए थे, कभी उधर कभी इधर। हमारा क्या था, वजूद क्या था? हम तो खुदा यीशु मसीह को जानते नहीं थे कि यीशु मसीह कौन है। हमें कोई बुत प्रस्ती की तरफ ले जाता था, हम उधर चले जाते, कोई मंदिर में ले जाता, उधर चले जाते। लेकिन यहां पर क्या कि हम सब की बदकिरदारी जो थी उस पर लाद दी। खुदा से राब्ता जो है वो किस तरह हमारा हुआ? खुदा से राब्ते की तजदीद बजरिया सलीब ही हुई है जी। हमें रिन्यू किया गया, नया किया गया। किस तरह किया गया? वो भी सलीब के वसीला से। कलाम हमें बहुत सारी बातें इसके बारे में बताता है। अगर हम सलीब की मरकजियत, सलीब की अजमत, सलीब के बारे में देखें तो हमें बहुत सारी बातें, ये टॉपिक ख़त्म होने वाला नहीं है जी। इसके बारे में एक बहुत बड़ी किताब लिखी गई है उसके बारे में, उसमें सब सलीब ही के बारे में है। हमें देखते हैं हम जो थे, हम क्या थे? गुनाहगार थे। हम सलीब के वसीला से खुदा के लायक ठहरे। प्रेज गॉड। सलीब के वसीला से खुदा के लायक ठहरे। उसका भी प्रूफ हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है। दूसरा कुरिन्थियों जब हम देखते हैं उसका बाब 5 आयत 21 जी, उसमें लिखा है कि जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्त बाजी हो जाए। हम क्या थे? गुनाहगार थे। सलीब के जरिए ही हम रास्तबाज ठहरे। गुनाह की मुआफी किस तरह हुई? गुनाह की मुआफी भी बजरिया सलीब ही हुई। बाइबल बयान करती है। कुर्सियों का खत जब हम देखते हैं उसका बाब 1 आयत 13 और 14, उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफ़ी हासिल है। वो भी सलीब के जरिए हमें माफ़ी मिलती है। सलीब के वसीला से खुदा के ख़ानदान के अफराद हैं हम। प्रेज गॉड। हवाला पढ़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आप नोट करना चाहते हैं कर लें। इब्रानियों 2 बाब 11 और 12 आयत और इफसियों 2 बाब 13 और 14 आयत। नस्ल इंसानी के बारे में भी कि हम तो कुछ नहीं थे ना, सलीब के जरिए ही हमारी नस्ल जो है वो बदली। आगे खुदा हमें आज़ाद करता है। आज़ादी बजरिया सलीब ही हुई।
अगर यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान ना होता तो हम तो इसी तरह के थे ना, हम तो गुलाम ही थे। लेकिन यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुआ मेरी खातर, आपकी खातर, और हमें उसने आज़ाद किया। आगे, शैतान के गुलाम थे हम जी। शैतान की गुलामी से हमें आज़ादी मिली। कलाम बताता है, यूहन्ना 8 बाब और उसकी 36 आयत हमें बताती है साफ तौर पर, हम गुलाम थे, शैतान के गुलाम थे, लेकिन हमें उसने आज़ाद किया। दूसरी बात, मौजूदा गुनाहों से मखलसी। हमारे जो मौजूदा गुनाह है उनसे भी मखलसी जो है वो बजरिया सलीब ही मिली। रोमियो का खत जब हम देखते हैं उसका बाब 6 आयत 14, इसलिए कि गुनाह का तुम पर कोई इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुतहत नहीं बल्कि फजल के मुतहत हो। प्रेज गॉड। शरीयत का हम पर कोई बोझ नहीं, क्योंकि हम फजल के मुतहत है। बीमारियों से शिफा पाई, प्रेज। बीमारियों से शिफा भी हमें बजरिया सलीब ही हुई। जब यीशु सलीब पर कुर्बान हुआ तो उसका खून जो बहा खून और पानी, जब बारिश हुई पानी मिक्स हो गए, और ये पानी जिस तरफ भी गया लोग शिफा ही पाते गए। सलीब जो है बीमारियों से भी शिफा हमें देती है। हमें लानत से आजादी मिली सलीब ही के वसीला से। गलतियों का खत देखते हैं जब बाब 3 और उसकी 13 आयत में हमें इसके बारे में बहुत कुछ मिलता है। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। लिखा है जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, लेकिन उसने ये लानत जो है मेरी खातर, मेरे खानदान की खातर, बल्कि सारी दुनिया की खातर कुर्बान हो गया। और लिखा है यूहन्ना 3:16 कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा ही बख्श दिया। प्रेज गॉड। और वो बेटा सलीब पर कुर्बान हुआ। मेरे जीजों, और बहुत सारी बातें हैं। हमारे लिए अदालत को खत्म कर दिया, अबदी मौत से छुटकारा, अबदी मौत से छुटकारा ही बजरिया सलीब है। जैसा पहले मैंने आपको बताया कि यूहन्ना 3:16 में हमें उसका प्रूफ मिलता है। जी। आए अब आखिर में हम चलते हैं। मोहब्बत और इंसाफ सलीब पर जाहिर हुए। आपने सुना कि किस कदर उसने मोहब्बत हमारे साथ की। हमारी खातिर ये सबसे बड़ी मोहब्बत ये है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, इंसाफ हुआ ना, मोहब्बत हमारे साथ की, और खुदा का बेटा यीशु जो था वो सलीब पर कुर्बान हो गया। आज भी हम देखते हैं कि लोग सलीब की बड़ी कदर करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, गले में डालते हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ गले में डालते हैं लेकिन वो इसकी हकीकत को नहीं जानते। मेरे जीजों, हमें सलीब की कदर करनी है, सलीब को जानना है कि सलीब की अजमत क्या है, सलीब हमें कैसे कैसे मुश्किलातों से बचाती है। मैं एक दफ़ा बात बताता हूँ कि मेरी भाभी थी, उन पर कोई साया आ गया, बड़ी पुरानी बात है, मैं उस टाइम पढ़ता था, तो घर में सलीब रखी थी। मैंने क्या किया, जब वो पता नहीं उल्टा पुल्टा होना शुरू हो गई, तो मैंने वो सलीब जो थी ना वो मैंने ऐसे आगे की, और मुझे कह रही है कि इसको पीछे करो, इसको पीछे करो, क्योंकि बदरूएं जो है वो सलीब को देखकर भस्म हो जाती है, उसकी कुदरत ऐसी है। और मेरी भाभी जो है उसी टाइम ना वो ठीक हो गई। यह है सलीब की कुदरत और उसकी अजमत। हमें चाहिए कि हम
सलीब के पैगाम पर कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ा ही खूबसूरत पैगाम हमने खुदा के खादिम के वसीला से सुना है। सो नाज़रीन, दोनों खुदाम ने बड़ी खूबसूरत बातें की। पहले पैगाम में हमने सुना कि यीशु मसीह खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठाए ले जाता है। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आप गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये वो बरा है जो ना सिर्फ हमारे गुनाह को बल्कि गुनाहों को भी उठा ले जाता है। जब हम गुनाह की बात करते हैं तो ये एक्चुअल सिन है, ये मरूसी गुनाह है। और जब हम गुनाहों की बात करते हैं तो ये वो गुनाह है जो हमसे सरजद हो जाते हैं। द सिन वी कमिट, जो गुनाह हम करते हैं और हमसे सरजद होते हैं, यीशु मसीह के वसीला से वो खुदा का बर्रा जो कुर्बान हुआ, इन दोनों गुनाहों से हमें रहाई मिल जाती है। और सलीब की कुदरत जिसके वसीला से हम आजाद किए जाते हैं, छुड़ाए जाते हैं, बचाए जाते हैं। जब इस दफा आप ईद क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दें, अपने गुनाह उस बर्रे पर लाद दें जिसने दुनिया के तमाम गुनाहों को उठा लिया और गुनाहों की माफी का ऐलान किया और सलीब के साए में आ जाएं ताकि आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। सो नाज़रीन, यहां पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। मैं ईमान रखता हूं आपने इस पैगाम के वसीला से बरकत पाई है। सो इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत चाहूं, मैं खुदा के खुदाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पास्टर आरिफ साहब, आपका शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, एक खूबसूरत पैगाम आपने शेयर किया। खुदावंद आपको बरकत दे और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। यू आर वेलकम, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरह पास्टर अब्दुल सितार साहब, आपका भी शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। सलीब के ताल्लुक से बहुत ही खूबसूरत बातें, खुदावंद और ज्यादा आपको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत चाहूं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।